तो हाय गाइज, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आपके इस और अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि यह वीडियो रीट एग्ज़ाम के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और इसको अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विज्ञान के रीट। तो सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाग है, यानी कि विकसित भी एडवांस भी है और सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा जो पादप प्रजातियाँ पाई जाती है तो कौन से में? आवर्तबीजी में, तो एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की अच्छी वीडियो और क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से बीजों का जरायुज अंकुरण किन पादपों में पाया जाता है? तो लवणता मृदोद्भिद जिसमें पाया जाता है दोस्तों बीजों का जरायुज अंकुरण, तो लवणता मृदोद्भिद में। आगे बढ़ते हैं कि पत्तियों में गढ़ती रंध्र पाया जाना अनुकूलन है? तो मरुद्भिद का। जो मरुद्भिद में प्लांट उगते हैं दोस्तों, तो उसकी जो पत्तियों में गढ़ती रंध्र पाया जाता है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनका एक अनुकूलन है, एडेप्शन है, तो मरुद्भिद का। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखना कहीं बार क्या होता है कि जो मरुद्भिद प्लांट होते हैं, डंडाथूर है ना, इस तरह के देखना उनमें एक गढ़ती रंध्र पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस पादप वर्ग के पादप सहवनी क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं? तो सहवनी क्रिप्टोगेमस टेरिडोफाइटा कहलाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं श्रीगंगानगर, अलवर और भरतपुर। जो जिले हैं दोस्तों, एक तो श्रीगंगानगर है, अलवर है, भरतपुर, यानी कि इन जिलों में सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादित की जाती है। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ध्यान रखना है, आ सकता है क्वेश्चन वापस। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो श्रीगंगानगर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि चड़स है कुएं से सिंचाई है तो पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान होना चाहिए, चड़स क्या है? कुएं से जो पानी निकालते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुएं है वह नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला जयपुर जिला है दोस्तों। ठीक है, यानी कि कुओं से और जो नलकूप होते हैं तो उनसे जो ट्यूबवेल बोलते हैं या इसको बोर भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? सबसे ज़्यादा जयपुर ज़िले में पानी निकाला जाता है। ध्यान होना चाहिए कि मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रमुख फसल कौन सी है दोस्तों? बाजरा। आप उधर निकल जाओ, बीकानेर, जोधपुर, है ना, उस साइड में, और झुंझुनू में भी है, अलवर, तो इन क्षेत्रों में क्या सबसे ज़्यादा बाजरा होती है दोस्तों, मरुस्थलीय में सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं कि सिंचाई का आधुनिक साधन है मॉडर्न विद्युत पंप। ध्यान होना चाहिए, रीट साइंस विज्ञान में साइंस से संबंधित क्वेश्चन है कि सिंचाई का आधुनिक साधन है विद्युत पंप। आगे बढ़ते हैं कि गेहूँ फसल है किसकी? रबी की। ध्यान होना चाहिए दोस्तों, रबी की ही गेहूँ। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिट्रिकम एस्टिवम दोस्तों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं कि हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीनों में होता है? तो जून से लेकर सितंबर तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एक कृषि से ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीने में होता है? तो जून से लेकर सितंबर तक। आगे बढ़ते हैं कि मृदा या मिट्टी को ढीला करने और उलट पुलट करने की प्रक्रिया या प्रोसेस कहलाती है? तो जुताई या हल चलाना। अब आप जानते हो ट्रैक्टर से या फिर जो पुरानी आधुनिक विधि है तो उसमें भी हल आता है, तो उसको जैसे मान लो मिट्टी को हकाई करना है ना, जुताई करना, तो उससे क्या है? मिट्टी ढीली हो जाती है। आगे बढ़ते हैं कि अनाज से भूसी या चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? फटकना। क्या दोस्तों, आप जानते हो आपकी दादी जो भी है तो वो घर में गेहूँ लेके, और वो एक सूपड़ा होता है उसे फटकते हैं, तो क्या निकालते हैं उससे? भूसी या चोकर। तो ध्यान रखिए, फटकना। आगे बढ़ते हैं कि अदरक के प्रवर्धन में आमतौर से किसे उपयोग में किया जाता है? तो तना या प्रकंद। जो राइजोम या प्रकंद है उसको आमतौर पर उपयोग में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो तना या प्रकंद। आगे बढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। ये चैप्टर पूरा ही दोस्तों रट लीजिएगा, परमाणु और अणु वाला, इसमें से क्वेश्चन अवश्य आएगा। कोई आवेश नहीं होता है दोस्तों।
न्यूट्रॉन पर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है दोस्तों? न्यूट्रॉन। देखो 2 क्वेश्चन न्यूट्रॉन से संबंधित था। अस्थायी कण भी न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक प्रकट करता है। तो यानी कि कोई तत्व है जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, बोरोन है, तो उसमें क्या है कि नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक प्रकट करती है दोस्तों। तो ध्यान होना चाहिए, जो परमाणु क्रमांक उनको अच्छी तरह से याद करें, और नाभिक प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक प्रकट करता है। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो आप जानते हो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं दोस्तों? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, ध्यान होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो दोस्तों परमाणु होता है, ये क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट, द्रव्य का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके या ले सकता है, तो उसको बोलते हैं परमाणु, है ना। सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु ही होता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है। जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल संसाधन, एक तो जल है, मिट्टी है, खनिज है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से? जल, मिट्टी, खनिज। तो दोस्तों इसी तरह से 20 क्वेश्चन थे, और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो पूरी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर, और आप स्वयं पढ़िएगा। इसी तरह से मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन कहीं आते हैं, सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इनको आप ज़रूर देखें, और इसी तरह से प्यार बनाए रखें, मेहनत करते रहें, सफलता कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी, है ना। और सभी को मेरा प्रणाम, और दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैंने शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीकी सारी वीडियो बना रखी प्ले लिस्ट में, आप उनको ज़रूर देखें और पूरा चैनल को देखें, ताकि आपको पता लगेगा, है ना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।